ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का 16वां अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया। उसमें परीक्षित जी किस प्रकार अपनी दिग्विजय के लिए निकले हैं और धर्म और पृथ्वी का संवाद हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें शौनक जी के प्रश्न करने पर कि परीक्षित जी ने किस प्रकार दिग्विजय किया और उन्होंने इस कलयुग को मार क्यों नहीं दिया, केवल दंड देकर छोड़ दिया, इसका क्या कारण है। यदि आप ये प्रसंग कृष्ण कथा से संबंधित है तो आप हमें इसको सुनाइए, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से ही कल्याण होता है। और सभी लोग जो हैं अल्पायु हैं, मंदभाग्य हैं, तो केवल जब सारा समय व्यर्थ में जा रहा है, हमारा रात्रि निद्रा में चली जाती है, दिन व्यर्थ के कामों में बीत जाता है, भगवान की चर्चा के द्वारा ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तो यदि वो कथा कृष्ण कथा से संबंधित है तो हमें सुनाइए। तब सूत जी कह रहे हैं कि जब परीक्षित को पता लगा कि कलयुग उनके राज्य में आ गया है, तो वो रथ के ऊपर चतुरंगी सेना लेकर और दिग्विजय करने के लिए निकले हैं। जब दिग्विजय के लिए निकले हुए थे तब उन्हें पता लगा था। तो जहां जहां वो गए वहां वहां उन्होंने पांडवों का जो यश था उसका गान सुना, किस प्रकार से भगवान का जो यशोगान सुना कि कृष्ण की महिमा किस प्रकार से भगवान ने परीक्षित की रक्षा की है गर्भ में जाकर, और कितना प्रेम था यदुवंशियों और पांडवों में। कृष्ण जो है उनके सब कुछ करते थे, सारथी भी बने, सभा के सदस्य, दूत, यहां तक कि पहरा भी देते थे। तो कृष्ण परीक्षित महाराज का जो हृदय वो द्रवित हो गया और भगवान के चरणों में उनकी भक्ति बढ़ गई। जब भक्त भगवान की भक्त वत्सलता की कथाएं सुनता है तो उस भक्ति बढ़ती है। तो इसीलिए हमारे को कथा श्रवण करनी चाहिए कि हमें भगवान का स्वभाव पता लगेगा कि भगवान है कैसे। जब तक स्वभाव नहीं पता होगा प्रेम कैसे होगा। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज जो है वो पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए कृष्ण भक्ति में तन्मय हैं, दिग्विजय करते जा रहे थे। फिर उन्होंने धर्म और पृथ्वी को देखा। धर्म एक बैल के रूप में था जिसके 3 पैर टूटे हुए थे, और पृथ्वी जो है वो गाय के रूप में, दोनों पृथ्वी जो है रो रही थी, जैसे कि उसका बच्चा बिछुड़ गया हो, गाय का बच्चा। किसी प्रकार की उसके शरीर में कोई कांति नहीं थी। और तब धर्म पृथ्वी से पूछते हैं कि तुमको क्या दुख है, क्या कोई चिंता है तुम्हें, क्या तुम्हारा कोई संबंधी चला गया है, क्या देवता लोगों को यज्ञ का भाग नहीं मिल रहा है, क्या आजकल स्त्रियों के बच्चों की कोई रक्षा करने वाला नहीं रह गया है, क्या ब्राह्मणों ने सरस्वती की उपासना करना छोड़ दिया है और कुकर्म करने लगे हैं, क्या जो वेद अध्ययन करने वाले
ब्राह्मण हैं, क्या उनको राजाओं के यहाँ जो है नौकरी करनी पड़ रही है? तो क्या लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा है? अथवा भगवान अंतर्धान हो गए हैं तो क्या तुम इसलिए शोक कर रही हो? ये सारे कारण पूछे तो पृथ्वी ने बताया, देखिए पृथ्वी जो है उसके 3 रूप हैं, एक आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। तो जहां पर पृथ्वी का देवी देवताओं के रूप में वर्णन होता है वहां उनका आधि दैविक रूप है, और ये जो हम देखते हैं पृथ्वी, ये भौतिक रूप है पृथ्वी का। तो इस प्रकार से जो आधिदैविक रूप है पृथ्वी का देवी के रूप में, उन्होंने उत्तर दिया। एक और बात है कि धर्म को और पृथ्वी को परीक्षित महाराज ने देखा, साक्षात देखा, तो ये शक्ति उन्हीं में होती है जिनका हृदय शुद्ध है, जिन्हें भगवान की भक्ति है। वही इस प्रकार के जो अलौकिक वस्तुएं हैं आधिदैविक, उनको देख सकते हैं, उनके संवाद को सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षित जी ने इन दोनों को जब देखा तो धरती जो है वो अनेक प्रकार बता रही हैं कि तुम सब जानते हो कि मैं क्यों रो रही हूं, है ना, और भगवान में क्या क्या गुण थे, 39 गुण भगवान में उन्होंने गिनाए हैं। ऐसे भगवान जो हैं वो हमको छोड़कर चले गए हैं, कलयुग का शासन है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूं और अपने लिए तो भी शोक करती हूं, तुम्हारे लिए भी और देवताओं के लिए भी, ऋषियों के लिए भी, सबके लिए, क्योंकि वर्णाश्रम का ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है सब। और जो लक्ष्मी जी को चाहते हैं सभी लोग, वो लक्ष्मी जी अपना कमल छोड़कर और भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, और उन्हीं भगवान के चरण चिन्ह मुझ पर पड़ते थे। तो 4 चरण चिन्ह यहां पर बताए। यद्यपि भगवान के जो दायां पैर है भगवान का, उसके अंदर भगवान के 11 चिन्ह हैं, और जो बायां है उसके अंदर तलवे में 9 चिन्ह हैं। तो इस प्रकार से 8 चिन्ह हैं। तो इस प्रकार से टोटल 19 चिन्ह, चरण चिन्ह भगवान के होते हैं। सभी प्रकार के जो चिन्ह हैं उनका एक अलग अलग अर्थ है जो तलवे में है भगवान के। तो यहां पर 4 चिन्हों का वर्णन किया पृथ्वी ने, कमल, ध्वज, वज्र और अंकुश। इन चारों का हम थोड़ा सा महत्व एक बार श्रवण कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 19 चरण चिन्हों का महत्व तो जो है उसका जो प्रतीक है वो किस बात के, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी हम 4 का श्रवण कर लेते हैं। कमल का ध्यान करने से जो है भक्त के हृदय के अंदर, उसके मन के अंदर भगवान का रसास्वादन करने के लिए, भक्ति का रसास्वादन करने के लिए प्रलोभन बढ़ता है। और यह भी दिखाता है कि जो भाग्य की देवी हैं लक्ष्मी जी, वो हमेशा कृष्ण की सेवा करती रहती हैं। चरण इतने कोमल हैं भगवान के कि उसकी तुलना केवल कमल की पंखुड़ों से की जा सकती है, बल्कि कमल की पंखुड़ी भी उससे भी अधिक कहीं कोमल है भगवान के। और जिस प्रकार भौरा कमल के फूल के अंदर रहता है, उसी प्रकार भक्तों का जो मन है वो हमेशा कृष्ण के चरणों में निवास करता है। तो जब तक हमारा जो हृदय है वो प्रेम से आप्लावित नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय के अंदर कृष्ण के चरण कमल प्रकट नहीं हो सकते हैं। ध्वज का जो चिन्ह है वो ये बताते हैं कि भक्तों को हर प्रकार से विजय प्राप्त होती है, किसी प्रकार का उन्हें भय नहीं होता है संसार में, क्योंकि वो निरपेक्ष हैं, भगवान का आश्रय लिए हैं। वज्र ये शो करता है कि हमारे जो पूर्व जन्म के पाप है वो सब इस वज्र के द्वारा जो है नष्ट हो जाते हैं। और जो कृष्ण के चरणों में शरणागत हैं, तो ऐसे जो इंद्र हैं, वे इंद्र का एक चिन्ह है, इंद्र के पास वज्र रहता है ना, तो उनके शस्त्र का नाम है। तो जो भी इस प्रकार के भक्त हैं वो महान हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं वो महान है, इंद्र की भांति। इंद्र का मतलब होता है महान, जो राजा होता है। अंकुश के लिए कह रहे हैं कि हमेशा हमारे मन को नियंत्रित करता है वो, जैसे हाथी अंकुश के द्वारा वो जो होता है महावत, तो हाथी को नियंत्रित करता है अंकुश के द्वारा। अंकुश छोटा सा होता है, उसी के द्वारा जो है हाथी, इतना बड़ा हाथी को, विशाल हाथी को वो नियंत्रित कर लेता है। तो उसी प्रकार हमारा मन जो है कृष्ण में ही लगा रहे, इस प्रकार का नियंत्रण, कहीं इधर उधर ना जाए, एक जगह पे स्थित रहे। तो इस प्रकार से ये 4 चिन्ह के विषय में हम लोग श्रवण किए हैं, कमल, ध्वज, वज्र और अंकुश। अब हम 17वें श्लोक में, 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 17वें अध्याय की विषय वस्तु है कि महाराज परीक्षित किस प्रकार से कलयुग का दमन करते हैं,
तो यहां पर अब सत कह रहे हैं, सूत उवाच तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मदाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम। तत्र माने वहां राजा परीक्षित ने अनाथवत, अनाथ की भांति, जो हन्यमानम पीटा जा रहा था, कौन? दोनों गौ मिथुन अर्थात गाय और बैल की जोड़ी, इनको, और इसके अतिरिक्त दंड हस्तम, जो अपने हाथ के अंदर डंडा लिए हुए था, नृप लांछनम, लांछनम माने चिन्ह, मतलब नकली चिन्ह बनाए हुए थे, उसने राजा के चिन्ह बनाए हुए थे, मुकुट इत्यादि। वृषलम ददृशे, शूद्र को देखा, जो एक गाय और बैल के जोड़े को मार रहा था, पीट रहा था उनको। तो राजा का वेश धारण किया हुआ था, इस प्रकार का वो शूद्र था। तो वो शूद्र लेकिन नृपलांछनम, राजा की तरीके से लग रहा था, मुकुट इत्यादि उसने धारण किया हुआ था, तो जैसे कोई राजा होता है उस प्रकार से। वहां पर जब वो पीठ, जैसे कि उसका कोई मालिक ना हो, उस गाय और बैल की जो जोड़ी है उनका कोई मालिक ना हो, इस प्रकार से वो अनाथवत, जब किसी का कोई मालिक नहीं होता तो अनाथ होता है ना, तो इसी प्रकार से उसको वो मार रहा था, गाय बैल की जोड़ी को। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, वृषम मृणाल धवलम मेहंतमिव वेभ्यतम वेपमानम पदैकेन सीदंतम शूद्रताड़ितम। जो शूद्र था वो शूद्र के द्वारा ताड़ितम माने पीटा जाता हुआ, मृणाल धवलम, जो कमल की तंतु के समान, मृणाल कहते हैं कमल का जो वो होता है तना, उसके नीचे कमल के एक ग्रीन कलर का जो तंतु होता है, उसको, डंठल को, उस डंठल को कहते हैं मृणाल। तो वो उसके समान श्वेत था, हरे रंग का नहीं, वो धवल होता है, श्वेत रंग का होता है। और श्वेत बैल, वृषम माने बैल, एक पैर से, एकेन पदा वेप मानम, एक पैर से खड़ा हुआ था, और वेप माने कांप रहा था। तो कमल तंतु के समान वो श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा हुआ कांप रहा था। विभ्यंतम, विभ्यंतम मतलब डर रहा था, वो डरपोक मतलब भय से डरा हुआ था। इव, इसके भांति, मेहंतम सीदंतम, मूत्र त्याग कर रहा था और कष्ट को पा रहा था, कराह रहा था वो, तो पीड़ित था। मेहंतम माने पेशाब कर रहा था, उसका मूत्र त्याग, क्योंकि जब भय होता है तो पेशाब निकल जाता है, मूत्र निकल जाता है। उसी प्रकार से उस बैल को, एक डरे हुए बैल को उसने देखा परीक्षित महाराज ने। अब गाय के विषय में बता रहे हैं, गाम च धर्म दुधाम दीनाम भृशम शूद्र पदाहताम विवत्साम साश्रुवदनाम क्षामाम यवसमिच्छतीम। और जो गाय थी वो कह रहे हैं, गाम च धर्म दुधाम, अर्थात धर्म दुधाम, धर्म के उपयोगी, जो दूध और घी देती है, देने वाली, क्योंकि गाय जो है दूध देती है तो उसका घी बनता है, तो उससे फिर धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं। तो ऐसी गाय जो धर्म के लिए बहुत उपयोगी है, वह गाय जो है भृशम क्षूद्र पद आहताम, अर्थात बार बार जो शूद्र था उसके पैर की ठोकर खा रही थी, आहताम, उसको ठोकर मार रहा था वो, और दीनाम, अत्यंत दीन बनी हुई थी वो गाय, च विवत्साम, और बछड़े से रहित थी, साश्रुवदनाम, आंखें उसकी आंसू से भरी हुई थी, क्षामाम यवसम इच्छन्तीम, वो दुबली हो चुकी थी, और यवसम इच्छन्तीम, वो चारा खाना चाहती थी, उसकी इच्छा थी कि उसको कुछ चारा मिले, कुछ खाने के लिए, उसे भूख लगी हुई थी, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो गाय जो हमारे को दूध घी इत्यादि हविष्य पदार्थ देती है, वो भी बार बार ठोकर खाने के कारण अत्यंत दीनहीन हो गई थी, और दुबली पतली तो थी ही, बछड़ा भी साथ नहीं था, भूख भी लगी थी साथ में, और आंसू बह रहे थे। इस प्रकार से पूरा पिक्चराइजेशन किया है शुद्धदेव यहां पर सूत जी ने। आगे चौथे श्लोक में कह रहे हैं, पप्रच्छ रथमारूढ़
कार्तस्वर परिच्छदम मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कारमुकः। स्वर्ण मंडित जो उनका रथ था उस पे आरूढ़ माने बैठे हुए। कैसे थे वो? स्वर्ण जटित रथ पे बैठे हुए राजा परीक्षित ने, और आरोपितम समारोपितम माने अपने धनुष को प्रत्यांचा को चढ़ाया, और मेघ गंभीरया मेघ के समान गर्जन करते हुए, वाचा पप्रच्छ वाणी से पूछा, ललकारा उनको। कार्तस्वर का मतलब है स्वर, तो कार्तस्वर परिच्छदम, परिच्छदम माने उससे मंडित, स्वर्ण से मंडित जो रथ था। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, कस्त्वम मच्छरणे लोके बला कत्स्वम मच्छरणे लोके बलात् हंस्य बलान् बली नरदेवोऽसि वेशेण नटवत्कर्मणा द्विजः। कस्त्वम, कस्त्वम माने त्वम माने तू, कह माने कौन, तू कौन है। मत शरणे लोके, जो मेरी शरण में लोग हैं, जो लोग मेरे शरण में रहने वाले हैं, उनमें से तू बलवान होकर, बली होकर, और अबलान बलात् निर्बलों को, बलात् माने जबरदस्ती, हंसी माने मार रहा है बलपूर्वक। मेरे राज्य में तू बलवान होकर भी और इन प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। नर देवो असि वेशेण, तेरा जो वेश है वो तो नट के समान, एक नरदेव मतलब राजा, राजा का सा तूने बना रखा है। और कर्मणा अद्विज असि, और कर्म से तू अद्विज है मतलब शूद्र है, ऐसा लग रहा है, जान पड़ रहा है। तू कौन है बता तो। 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, यस्त्वं कृष्ण गते दूरम सह गांडीव धन्वना शोच्योस्य शोच्यान रहसी प्रहरन वधमरसी। यस्त्वं कृष्णे गते दूरम, गांडीव धन्वना, गांडीव धन्वना कौन है? अर्जुन, जो गांडीव को धारण करने वाले हमारे दादा हैं वो। सह कृष्णे किस, वो कृष्ण के साथ, अर्जुन के साथ कृष्ण के दूरम गते, दूर चले जाने पर, यह त्वम क्योंकि तुम माने तुम, रहसी अशोच्यान एकांत में, अशोच्यान प्रहरन, अशोच्यान का मतलब है जो दीनहीन है, निरपराध हैं, इन पर तू प्रहार कर रहा है, प्रहरन मार रहा है, इसलिए तू कौन है? अपराधी है। और इसीलिए वधम अरसी, तू वध के ही योग्य है, अर्थात तेरे को मार देना चाहिए। तो अशोच्यान का अर्थ है यहां पर निरपराध, और शोच्य का अर्थ है अपराधी। तो निरपराधों को तू मार रहा है, इसलिए तू अपराधी है और तेरे को दंड मिलना चाहिए, तेरा वध कर देना चाहिए। 7वें श्लोक में कह रहे हैं, त्वं वा मृणाल धवलः पादैरन्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन्। उसके बाद अब वो धर्म से पूछते हैं परीक्षित महाराज कि मृणाल धवलः, हे श्वेत मृणाल वाले और श्वेत रंग के, मृणाल वाले, जो आप कमल की नाल के समान, आपका वर्ण जो है श्वेत है, ऐसे आप पादर न्यूनम, 3 पैर न होने से अब पदाचरण, 1 पैर से चलते फिरते हैं। वृष रूप में आप बैल के रूप में हैं और 1 पैर से चल रहे हैं। अथवा कह रहे हैं कि बैल के रूप में क्या कोई देवता हैं आप? वृष रूपेण किम कश्चित देवो, क्या आप बैल के रूप में कोई देवता हैं? न परिखेदयन, हमको आपका ये रूप देखकर अत्यंत खेद हो रहा है, दुख हो रहा है हमको, आप बताइए कि आप कौन हैं। फिर आगे और पूछ रहे हैं 8वें श्लोक में, न जातु पौरवेन्द्राणाम दौरदंड परिरंभिते भूतलेनुपत्यन्त्यस्मिन् विनाते प्राणिनाम शुचः। अब उनको आश्वासन देते हुए कह रहे हैं कि पौरवेन्द्राणाम, पौरवेन्द्राणाम मतलब पूर्ववंशी राजा,
और पौर्वेन्द्राणाम दोर्दंड माने उनकी भुजदंडों से परिरंभिते रक्षित अस्मिन भूतले इस पृथ्वी पर आपको बिना जातु प्राणी नाम आपको छोड़कर अन्य किसी प्राणी के शुचः न अनुपतंती किसी के अश्रु नहीं गिरते हैं। आप रो रहे हैं उस धरती के ऊपर जो पौरव वंशी राजाओं के द्वारा रक्षित है उनके भुजदंडों के द्वारा जो रक्षित पृथ्वी है, इस पर केवल आप ही ऐसे हैं जिनके अश्रु गिर रहे हैं, अन्यथा इस पृथ्वी के ऊपर किसी के अश्रु नहीं गिरते हैं, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले पूर्ववंशी राजा हैं और ये पृथ्वी आज भी उनके द्वारा सुरक्षित है। तो इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कौन हैं, आप मुझे बताइए। मां सौरभेयानुशुचो व्येतु ते वृषलाद भयम मारोदिरंब भद्रम ते खलानाम महिषास्तरी। खलानाम होता है खल, दुष्ट। शास्त्री माने उनके शासन करने वाले। मई मेरे रहते हुए, हे सौरभेय, सौरभेय माने सुरभि के पुत्र अर्थात बैल। हे वृषभ देव, मां अनुशुचः, आप शोक मत करिए, आप आंसू मत बहाइए। ते वृषलात भयम व्यतु, आपका ये वृषलात, ये जो शूद्र है, इससे आप निर्भय हो जाइए। भयम व्यतु, दूर हो जाना चाहिए आपका भय। और हे अम्ब, अब गौमाता को संबोधन कर रहे हैं। हे अम्ब, हे गौमाता, मां रोधी ते भद्रम, आप रोइए मत, आपका कल्याण हो। क्योंकि अब परीक्षित महाराज आ गए हैं जो पूर्ववंशी राजा हैं, और पूर्ववंशी राजा जो है उनके राज्य में किसी के अश्रु नहीं गिरते हैं। तो फिर आप क्यों रो रहे हैं इस प्रकार से, इतने दीनहीन होकर? और ये शूद्र राजा के रूप में आपको मार रहा है। 10वें श्लोक में कह रहे हैं, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास त्रस्यन्ते साध्व्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास, हे साध्वी पृथ्वी को संबोधन कर रहे हैं, हे देवी, जिनके राज्य में सर्वाह प्रजा, सारी प्रजा असाधु भी त्रस्यन्ते, जो साधु नहीं है अर्थात दुष्ट हैं, उनके द्वारा त्रस्त की जाती है, उनके द्वारा भयभीत की जाती है, उनके द्वारा परेशान की जाती है। तस्य मत्तस्य कीर्ति, उस प्रमादी राजा का क्या क्या नष्ट होता है? देखिए, कीर्ति, आयु, भग और गति। कीर्ति का मतलब उसका यश समाप्त हो जाता है, उसकी आयु समाप्त हो जाती है, उसका ऐश्वर्य, भग का मतलब ऐश्वर्य, और गति अर्थात उसकी सद्गति, उसका परलोक भी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का जो मत्त राजा है, अपने अहंकार में चूर है, उसके दुष्टों के द्वारा भयभीत की जाने पर ये सब उसकी क्षीण हो जाती हैं, खत्म हो जाती है, उसका परलोक भी बिगड़ता है। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्ता नामार्ति निग्रह अत एनम वदिष्यामि भूतद्रुहम असत्तमम। ही का अर्थ है क्योंकि, ही आर्ता नाम, क्योंकि राज्ञाम एष परह धर्म, राजाओं का ये परम धर्म है। क्या है? आर्ता नाम आरती निग्रह, जो आर्त हैं, जो दुखी हैं, उनकी आरती को अर्थात दुख को निग्रह माने दूर करना, ये राजाओं का परम धर्म है। अतएनम, अतएव इस भूतद्रुहम, भूतद्रुहम मतलब जो भूत से द्रोह करने वाला है, द्वेष करने वाला है, ये असत्तमम, अत्यंत दुष्ट है। वदिष्यामि, मैं इसको मार दूंगा। आप किसी प्रकार का चिंता ना करें, आप रोए नहीं, मैं इसको मार दूंगा। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, को वृश्चत तव पादांस त्रीन सौरभे चतुष्पद मां भूयंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञाम कृष्णानुवर्तिनाम। अब बैल को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि आप तो 4 पैर वाले हैं जीव, आपके तो 4 पैर होने चाहिए आपके। हे सुरभि नंदन,
चतुष्पद, आप तो चतुष्पाद है। तब तीन पादान कह अवृश्चत, आपके तीन पैरों को किसने काटा? अवृश्चत माने दूर कर दिया, अलग कर दिया, काट दिया। किसने काटा है? कृष्ण अनुवर्ती नाम राज्ञाम, जो कृष्ण के अनुयायी राजा हैं, उनके राष्ट्र में त्वादृशा मां भुवन, आपके समान पीड़ित मां माने नहीं हुए कोई, भुवन माने होना चाहिए। तो कृष्ण के अनुयायी राज्य के राजाओं के जो अनुयायी राजा हैं, उनके राज्य में आप इस प्रकार से दुखी ना हो। 13वें श्लोक में कह रहे हैं, आख्या ही वृषभद्रम वह साधु नाम कृतागसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। हे वृषभ देव, भद्रम आपका कल्याण हो, वह माने आप दोनों का। कौन? धर्म और पृथ्वी, अब दोनों को कह रहे हैं। पहले पृथ्वी को कहा, उसके बाद फिर वृष को, धर्म को कहा, अब दोनों के लिए कह रहे हैं आप दोनों का कल्याण हो। और साधु नाम आगसम कृतम, आप सत स्वभाव वाले हैं। तो जिसने आपका यह अपराध किया है, आप 13वें श्लोक में है ना हम लोग, हां, आप ये बताइए कि आप निरपराधी साधु का किस दुष्ट ने अपराध करके और पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? आप अकृत हैं, अकृत मतलब निरपराध हैं आप। तो आत्म वैरूप्य, आपको कुरूप करने वाला, आपका अंग भंग करने वाला, कर्तारम माने करने वाले को, पार्थानाम मतलब पांडवों की कीर्ति को कलंकित किया है, ऐसा कौन है? अंग भंग आपके हुए हैं, आपको वैरूप्य कर दिया गया है। तो इस प्रकार का जो करने वाला व्यक्ति है वो कौन है, ये हमें बताइए। तो देखिए, बार बार यहां पर अपने वंश की ही बात कह रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज जो हैं वो अनुयायी हैं अपने वंश के ही। जैसा उनके पूर्वजों ने किया है उसी प्रकार का उनकी विचारधारा है, कोई नई विचारधारा नहीं है। यही होता है आनुगत्य धर्म। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कर दूंगा, ये कह रहे हैं कि पुरुवंश की राज्य में इस प्रकार से कैसे हो रहा है। 14वें श्लोक में कह रहे हैं, अब जने नागस्य घम युंजन सर्वतोस्य च मदभयम् साधुनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते। अनागसी जने अघम, अनागसी माने जिन्होंने निरपराध जन, जो निरपराध लोग हैं उनका, अघम युंजन जो उनका अपराध करने में लगे हुए हैं। युंजन का मतलब है लगे होना, अर्थात जो उनका अपराध करते हैं। सर्वतः अस्य मत भयम, उसको हर जगह कहीं भी हो वो चाहे, मेरे से भय होना चाहिए, मेरे से भयभीत रहना चाहिए उसको, कि जो निरपराध का अपराध करता है के प्रति, जो निरपराध प्राणियों को सताता है, चाहे वो कहीं भी रहे, सर्वतः कहीं भी रहे, उसे मेरा भय अवश्य रहना ही चाहिए। साधुना भद्रम एव, और साधुओं का जो भद्र है वो कब होगा? जब असाधु का दमन होगा। तो दुष्टों का दमन करने देने से ही जो सज्जनों का कल्याण होता है, होगा ही। एव माने ही, भद्रम एव, तो जब दुष्टों का दमन किया जाएगा तभी साधुओं का कल्याण होता ही है। 15वें श्लोक में कह रहे हैं, अनागस्व्य भूतेषु य आगस्कृन्निरंकुशः आहर्तास्मि भुजम साक्षात् अमर्त्यस्यापि सांगदम। यह अनागसु, यह माने इस राज्य में, तो जो भी इस राज्य में, अनागसु माने निरपराध, भूतेषु माने लोगों का, और निरंकुश माने स्वच्छंद होकर, बिना किसी के अनुगत्य में रहे, बिल्कुल उच्छृंखल प्रवृत्ति को धारण करके, जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, ऐसा होकर जो अपराध करने वाला है, इस प्रकार से जो अपराध करता है, आग्रह माने अपराध करता है, वो साक्षात अमृतस्य, चाहे वो अमृत
जो हमारा पृथ्वी लोक है उसको बोलते हैं मर्त्य लोक, क्योंकि यहां पर सभी मरण धर्मा है। लेकिन जो स्वर्ग है वो अमर्त्य है, वहां पर मरण धर्मा नहीं है। स्थूल शरीर का वहां पर मरण नहीं है, स्थूल शरीर है ही नहीं वहां पर। तो इसलिए कह रहे हैं कि चाहे साक्षात वो देवता ही हो, अपी माने हो, तो भी सांगदम भुजम आहरता, मैं उसकी भुजा काट दूंगा। चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित, अंगद माने बाजूबंद, तो बाजूबंद से जो विभूषित उसकी भुजा है वो उसको काट दूंगा मैं। आहरता, मैं काट दूंगा। आगे कह रहे हैं 16वें श्लोक में, राज्ञो ही परमो धर्म स्वधर्म स्थानुपालनम शास्त्रोन्यान यथा शास्त्रम अनापद्युत्पथानिह। बिना अनापत, राज्यों का जो परम धर्म है वो क्या है? राज्ञो ही परमो धर्म है, क्योंकि राजाओं का परम धर्म है वो क्या है कि बिना आपत्ति काल के, अनापत, जब कोई आपदा नहीं आई है तब, यह माने इस लोक में, और अन्यान माने दूसरे लोग, उत्पथान, जो उत्पथ का मतलब होता है जो शास्त्र विधि के विपरीत होता है। एक तो होता है पथ, एक होता है उत्पथ। तो जो विपरीत पथ है उसको, उस पर जो चलता है, शास्त्रम यथा, शास्त्रों के अनुसार जो नहीं चलता है उसको शास्त्रों के अनुसार शास्त्रतः दंड देना। तो जो उत्पथ गामी है वह व्यक्ति, उसको दंड देना, और स्वधर्म स्थान अनुपालनम, अपने धर्म जो पालन कर रहे हैं उनकी रक्षा करना, पालन करना, यही राजाओं का धर्म है। तो आपत्ति काल की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, जो शास्त्रानुसार दंड देते हुए और अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना ही राजाओं का धर्म है। इस प्रकार से यहां पर परीक्षित महाराज ने जो है धर्म को और पृथ्वी को, दोनों को सांत्वना दी है कि आप किसी प्रकार की भी चिंता ना करें। अब मैं हूं तो ये लोग जो हैं वध करने योग्य ही हैं। वास्तव में राजा वही है जो शास्त्रों की विधि के अनुसार इस प्रकार जो उत्पथगामी हैं, जो अत्याचार करते हैं निरपराध लोगों के ऊपर, वो उनका वध करना ही योग्य है। यही राजा की जो है मेन उसका वो है धर्म है, स्वधर्म है, परम धर्म है। राज्ञो ही परम धर्म है। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने यहां पर परम धर्म राजा का बताया है। और अगर ऐसा वो नहीं करता है तब उसकी कीर्ति, उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य और उसका परलोक, ये चारों ही नष्ट हो जाते हैं। ये एक प्रकार से चेतावनी है पॉलिटिशियंस के लिए हमारे। अब आगे कह रहे हैं 17वें श्लोक में, धर्मोवाच एतद् वह पांडवेयानाम युक्तमार्ता भयं वचः येषाम गुणगणै कृष्णो दौत्यादौ भगवान कृत। अब धर्म कह रहे हैं, धर्म कहते हैं एतद वह पांडवेयानाम, येषाम, येषाम माने जिनके, गुणगणै, सद्गुणों के कारण, जो गुणों के भंडार थे वे, भगवान कृष्ण ने, और जिनका दूत बने भगवान, पांडवों के दूत बने थे ना, तो दौत्य आदि अनेक सेवाएं की, कृतम माने की, तो जिन्होंने श्रेष्ठ गुण वाले भगवान ने सारथी का काम किया और दूत इत्यादि की और भी सेवाएं की, पांडवेया नाम, उन पांडवों के वंश में आप उत्पन्न हुए हो, वह एतत् आर्त अभयम, आपकी ये जो निर्भय करने वाली बात है, वचः युक्तः, ये ठीक ही है वाणी आपकी, क्योंकि आप उस कुल में उत्पन्न हुए हो, तो आपके लिए योग्य है इस बात की बात कहनी हमसे, हमको आश्वासन देना, हमें सांत्वना देना, इस प्रकार आपके ही योग्य है, क्योंकि आप उस वंश में उत्पन्न हुए हो जो सभी गुणों के, सभी गुण गणई, सद्गुण संपन्न थे, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, न वयम क्लेश बीजानी
यतः स्यु पुरुषर्षभ पुरुषम तम विजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। हे पुरुषर्षभ अर्थात हे पुरुषों में श्रेष्ठ, वाक्य भेद मतलब शास्त्रों में अनेक प्रकार के जो वाक्य हैं उनके अंदर कभी कभी कुछ भेद हो जाता है। तो शास्त्र के वचनों से मोहित होने के कारण वयम तम पुरुषम न विजानीम, हम उस पुरुष को नहीं जानते। शास्त्र अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, क्या सत्य है और क्या झूठ है। तो हम उस विषय में मोहित हैं। हम मतलब मैं और ये पृथ्वी दोनों, और हम ये बात नहीं जान पा रहे हैं कि वो पुरुष कौन है जो हमारे दुखों का कारण है। यतः क्लेश बीजानी, जिसके कारण ये क्लेश उत्पन्न हुआ है। क्लेश बीजानी, जो क्लेश का बीज है, क्लेश का जो कारण है, उससे जो उत्पन्न हुआ है ये, उसको हम पुरुष को नहीं जानते किस किस कारण हुआ है। मतलब बताने के लिए तैयार नहीं है धर्म यहां पर सीधे सीधे परीक्षित महाराज को कि कौन है वो। आगे कह रहे हैं 19वें श्लोक में, केचिद विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मनः दैव मन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम। विकल्प वसना अर्थात जो विकल्प को, द्वैत को स्वीकार नहीं करते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते हैं, वे केचित आत्मानम, और कोई कोई आत्मानम अपने को ही, आत्मना अपने कष्ट का कारण कहते हैं कि ये जो कष्ट मिल रहा है इसका कारण मैं ही हूं, अर्थात प्रारब्ध ही है मेरे। तो कुछ प्रकार के लोग हैं जो द्वैत को स्वीकार नहीं करते और अपने आप को दुख का कारण बताते हैं। कोई कोई लोग दैव को अर्थात प्रारब्ध को अपना कारण बता देते हैं दुख का, कोई कर्म को बताता है और कोई अपने स्वभाव को बताता है। तो अनेक प्रकार के लोग हैं, और हमारे दुख का कारण व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका वो किस प्रकार का है, उसकी स्थिति क्या है। तो जो द्वैत को स्वीकार नहीं करते अर्थात जो ब्रह्मवादी हैं, जो मायावादी हैं, वो अहम ब्रह्मस्मि उसके लिए कह रहे हैं। तो वो अपने को ही दुख का कारण बताते हैं, कोई प्रारब्ध को बताते हैं, कोई कर्म को बताते हैं और कोई स्वभाव को, और कोई ईश्वर को दुख का कारण, भगवान को दुख का कारण बता देते हैं। तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के इसमें भेद हैं और हम आपको इसलिए बता नहीं पा रहे हैं। अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं, अप्रतर्क्याद निर्देश्याद इति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपम राजर्षे विमृश स्वमनीषया। कह रहे हैं कि केशु इति अपि, और इसके अतिरिक्त किन्हीं और का यह भी निश्चय है कि अप्रतर्क्यात, दुख का जो कारण है उसको तर्क से नहीं जाना जा सकता। दुख का क्या कारण है इसको हम जान जाएं, अनिर्देश्यात, और उसे बताया भी नहीं जा सकता। तो इसलिए हे राजर्षि तुम क्या करो, स्वमनीषया, अपनी बुद्धि के द्वारा, अत्र अनुरूपम, जो भी तुम्हें ठीक लगे इस विषय में, जो भी उचित हो, विमृश, उसका विचार कर लो। तो देखिए धर्म ने कितनी चतुरता के साथ अपने दुख का कारण जानने का उत्तरदायित्व परीक्षित महाराज के ऊपर ही छोड़ दिया कि अब आप ही डिसाइड करो कि हम दुखी क्यों हैं। क्योंकि कोई कहता है इस दुख का कारण भगवान है, कोई कहता है प्रारब्ध है, कोई कहता है भाग्य है, कोई कहता है हम ही हैं इस दुख का कारण, कोई कर्म को मानता है। तो इस दुख का जो कारण है वो कोई कोई कहता है कि हम डिसाइड कर ही नहीं सकते तर्क के द्वारा, अनेक प्रकार के तर्क दे सकते हैं और ना वाणी के द्वारा उसे बता सकते हैं। इसलिए हम ये सोचते हैं क्योंकि आप जो है उस वंश में पैदा हुआ है वो जिसमें कृष्ण आए हैं, जो षड ऐश्वर्यपूर्ण है, ऐसे वंश में आप आए हो, तो इस वंश में आने के कारण आप इस योग्य भी हो कि आप इसके कारण को जान पाओ। इसलिए आप खुद ही विमर्श अपने आप से विचार करो कि ये क्या कारण हो सकता है। तो हम लोग आज यहीं पर विश्राम लेते हैं 20वें श्लोक के ऊपर। आगे फिर हम अगले सत्र में चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।